नहीं ये काम नहीं करो, ये बहुत पैसे वाला है। 30,000 बस 10 ही। अच्छा ये बताओ एक बात सुनो, ये 4 मंजिल कान छिदे हुए सोने का असली है? चलो यूपीआई कर दो 30,000 उसको अभी। बताओ ये मुझे दिन को रात बोलने के लिए बोल रहे हैं ना? अरे नहीं थोड़ा सा अरे नहीं भी नहीं भैया, प्यार मोहब्बत वाली नहीं नहीं मुझे प्यार मोहब्बत नहीं चाहिए। मेरे पैसे कहने का मतलब है मेरे हक के जो मेरे पैसे थे। सही बता रहा हूँ, आप उल्टे भी खड़े हो जाओगे ना, मैं कंप्लेन वापस करूंगा नहीं। आपने इनको पहचाना? देखो ये है कि आइंदा करोगे नहीं ना ऐसा। नहीं आपको दिखा रहे हैं ना, ऑनलाइन मेरा दिखिए। अगर अपना फोन निकालो, फोन निकालो अपना। तुम्हारा फोन दिखाओ, कौन सा है? कौन सा है? कितने का लिया था? 16,000 का। तुम्हारा कौन सा है? 14 कितने का लिया था? सेकंड हैंड ली थी भला। सेकंड हैंड लिया था? झूठ बोलोगे? नहीं देखिए ना, तोड़ फोड़ है। ये चला रहे हैं एंड्रॉइड, तुम चला रहे हो आईफोन हैं? अगर आपने बोला ऑनलाइन भी दे देता मैं। तो आप पहले नहीं, हम उसका अंकल का था ना 5, उसको दे दिया। इसको बोले से भैया और एक दे देना, 10 रुपया दे देना और एक दे देना। चलो अब कोई नहीं, जाओ, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपसे थोड़ी लिया। कंप्लेन मैंने रेज करी है, इसने नहीं करी। कंप्लेन मैंने रेज करी है, मैंने आपकी कंप्लेन करी नहीं है। ये वाला नंबर जो सर दिया ना, ये वाला मैं थोड़ा सा बोल दिया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया बस। ये वाला नंबर सर क्या लिखा है? सर का है, प्रॉब्लम सॉल्व और नॉट ओवर चार्जिंग, प्रॉब्लम सॉल्व। देखो ना तो प्रॉब्लम सॉल्व हुई ना ओवर चार्जिंग आज हुई। से नहीं होगा सर, आपका ठीक है। आप देखिए ना, आइंदा से नहीं होगा, बोलते हाँ आइंदा से मत करना, थोड़ा सा इसलिए बोल दीजिए ना सर। आइंदा से भाई कोई कंप्लेन नहीं करेगा, ठीक है? अभी जो पैसे ज़्यादा लेने थे वो भी ले लिए, अभी जो कंप्लेन होती वो भी हो गई। ऑनलाइन दिखा रहे हैं ना, आप उतना तो नहीं है, लेकिन उसको ले सकते, इसको ले सकते, तो आपको क्यों पीस लेंगे? और आपको ऑनलाइन भी दिखा रहे हैं ना, मेरा 14, मेरा उतना नहीं है। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और अभी तो यूनिफॉर्म पहन के आए हो, क्या बात है? पहले तो बिना यूनिफॉर्म के। यूनिफॉर्म था, वो ठंड लग रहा था इसलिए जैकेट लगा। अभी क्यों उतार के आ गए? ठंड लग रहा था ना, इसलिए जैकेट उतार दी। ठंड लग रहा था इसलिए पहन के आए। आप बोले थे सर यूनिफॉर्म नहीं है, आप बोले यूनिफॉर्म। मुझे लगा कंप्लेन से गर्मी आ गई। नहीं सर, ठंड लग रहा था इसलिए था, हुआ अंदर में था ही वाला। चलो कंप्लेन आपकी ही नहीं करी, आपके ऊपर कुछ नहीं होने वाला। पेनल्टी एक्शन उसके ऊपर होएगा जिसने काम करा है। लेकिन इसमें थोड़ा सा बोल देते तो बढ़िया था। ऑनलाइन व्हाट्सएप में बोल देते ना तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया था। बहुत दिक्कत होगा, नहीं तो हम लोग का ले लेगा पैसा जितना सब। कोई बात नहीं, डेली लेते हो ना 5-5, आज दे दो। नहीं लेते सर, सच में कसम से हम तो तुम नहीं लेते। नहीं लिए आपसे? नहीं लिए? हम बोले थे लेकिन सर नहीं सुना था। लेकिन इसको अगर लेंगे तो ये नहीं सुनेगा, बोले यार अगला वाला को नहीं बोलेंगे हम, इसको कैसे ले लेंगे? लेकिन आपको बोले थे थोड़ा नहीं सुना देगा। आप जैसे इधर मुड़े ना 80 रुपया लेके, हम बोले एक बोतल ले जाएगा 10 रुपया दे दिए। इसको भी बोले या जो बेटे इसको बोले 10 रुपया देना। चलो ठीक है। एक जगह 10 रुपये दे देते। हाँ वही बोले थे, भैया को बोले 10 रुपया दे देना, एक बोतल ले लो। शरीफ आदमी है, तुम्हारी गवाही के लिए देखो नंगे पैर आए हुए हैं, समझ रहे हो? ऐसे लोगों को मत लूटा करो, नहीं ठीक है ना? सच में। लेकिन ऑनलाइन आपको तो नहीं देखा। जाओ जाके अपना आईफोन 14 प्रो चलाओ। नहीं जाओ। सर नहीं, जितना टाइम नहीं होगा उतना टाइम नहीं ये करने देगा। सर भी वहाँ गाली दे रहा है। अरे आप क्यों लेके आए हो? जिसने महंगा दिया है उसको आना चाहिए, आपको क्यों टेंशन हो रही है? वो वहाँ जाके रो रहा है, इसलिए बोले। वो भी रो रहा है? नया वाला है, आज ही चढ़ा है 10 में वो। और हम बोले से तुम सर को क्यों लिया 20 रुपया? तो बोले आप जैसे बताया ना वो वाला बात, कल ज्वाइन कराएगा? 5 रुपया था लेकिन नहीं मुड़ा था, हम सोचे बाद में देंगे। हम बोले दे देता तुम। उसने नहीं सुना, अपने से आकर दे देते ना, तब नहीं क्या होता है ना सच में, कोई अगर अब कोई जैसा आप नहीं है, कोई अगर 20 रुपये दे, किसी को बोलेंगे ना सर 5 रुपये नहीं, तो वो सर अपने आप कोई है रख लो तुम नहीं देना 5 रुपये। कोई बोल देता है, कोई नहीं बोलता है। ये जो उन्होंने कागज ये लिखा किसने दिया है लिख के? ये हम ही लेके ही बोला। ये आपने लिखा है? अच्छा क्या लिखा है जरा बताना। प्रॉब्लम सॉल्व, नॉट ओवर चार्जिंग। अच्छा और ये वाला आउटसाइड एंड आउटसाइड स्टेशन। अब ये बताओ ओवर चार्जिंग नहीं हुई है ना? आउटसाइड वेंडर था नहीं था ना? नहीं वो वाला नीचे वाला नहीं लेके, ये वाला प्रॉब्लम सॉल्विंग और नॉट ओवर चार्जिंग, ये दो जैसे वापस कर दिए। ओवर चार्जिंग तो हुई है, कैसे लिखा जाएगा? आप मुझसे गलत लिखने के लिए बोल रहे हो? नहीं हम रिटर्न भी तो किए ना सर, प्लीज प्लीज। वो रिटर्न आपने मेरे पैसे करे? सबका हम सर को किए ना, हम भी किए। वो नहीं, मेरे पैसे कहने का मतलब है मेरे हक के जो मेरे पैसे थे, आपने मुझे उसमें से थोड़ी दे दी 14 रुपये से। वो वाला तो हम आपका वाला तो हम नहीं लिए थे ना, दूसरा लिए थे, फिर भी हम दे दिए। चलो उसको हम बोले ये सारा जो है ना, आप सारी टहनियाँ हो, आपकी जड़ वो है मैनेजर, ठीक है? नहीं वो मैनेजर नहीं, वो असिस्टेंट मैनेजर था। असिस्टेंट मैनेजर भी? हाँ तो वो क्या हो गया? डाली पात सारे चलते हैं।
सर मैनेजर जो है ना वो अभी तो खाना बना रहे हैं, हम लोग का स्टाफ भी नहीं है जो खाना बनाने वाला। अब ये जो लिख के लिया है ना, जो रो रहा है, इसको ले जाओ, इससे आंसू पोंछ दो उसके, कंप्लेंट नहीं होगी वापस, ठीक है। कंप्लेंट फॉरवर्ड हो गई है, कंट्रोल से फ़ोन आया था, पेनल्टी एक्शन के लिए उन्होंने भेज दी है, अब कुछ नहीं हो सकता। आपको उदास होने की ज़रूरत नहीं है, जो आया था जिसने कांड करा है, ये गाज उसके ऊपर गिरेगी। आपने तो नहीं करा ना, बस फिर बात खत्म। करा है आपने, ना कर रहे हो बात अलग है। नहीं आप वो फोटो खींचे दूसरा, आप बोल रहे हैं फोटो वाला। चलो अब चले जाओ, प्लीज सर प्लीज। कंप्लेन वापस नहीं होगी, आप चले जाओ प्लीज़, प्लीज़ मत करो। कंप्लेन ई वाला में आप लोग जनरल से आप आए हो ना, लोग कैसे सो रहे हैं उल्टे सीधे, सीट नहीं है, हर जगह का टाइम हम लोग समझ रहे हो ना? हम लोग को भी पता है। नहीं वही बता रहा हूँ। तो ऐसे लोगों के आप लोग खुद जाते हो इस तरीके से, तो आप अपने ही जैसे लोगों को परेशान करते हो। कसम से पता है सर, माँ का काम तो किसी को देखो नहीं बोलते हैं। तुम आ गए लुटेरे, दूसरे ये आ गए, देखो तो देखो जान आ गई तुम्हारी। ये आ गया, ये देगा पैसे आ गया, हम ना देंगे। क्यों नहीं दोगे? 20 रुपए दिए तो पहचान फिर से लगेंगे। अरे ये रहा, ये रहा, ये रहा, क्या पैसे तो देने पड़ेंगे, आशीर्वाद नहीं चाहिए, अरे कहाँ से बद्दुआ दे देगी फिर। ये रहा, ये रहा, दोस्त तू तो हमको सर, अरे इसका मजबूरी तो सुनो क्या? प्लीज सर प्लीज। ये रहा, ये भाई देगा बड़ा भाई। ये बहुत पैसे वाला है। क्या नए साल का? नया साल आपका भी तो है, मुझे भी तो लाओ। बस 10 ही, 10 में तो एक चाय आएगी बस। एक मैं अंडा आमलेट खा लूँगा, 50 और दे दो। क्या क्यों दूँ? 50 रुपए दो पहले पहले वो दो। ईमान नहीं है, अब तो मेरे पास आ गए। फिर वो तो तू रख ले। पैसा बोलते हैं एक बार हाथ से गया तो मतलब गया। नहीं, पहले 50 दो फिर दूंगा। क्या मैं दे मैं पहले एक हाथ से तो 50 है, दूँ क्यों नहीं दूंगा? 10 रुपए कम नहीं है। क्या क्या लो अपने पैसे ले जाओ। ना ना ले लो। अच्छा ये बताओ, एक बात सुनो, अरे दीदी ले लो ले लो। ये 4 मंजिल कान छिदे हुए सोने का असली है? सही बताओ। नहीं मैं कह रहा हूँ 10 रुपए ले आने तो रख ले। क्यों? वो तो बेला है, 10 रुपए ले ले। किसने ले लिए? अरे लो, देखो पैसे गिर रहे हैं, ले लो। क्या कहाँ से चढ़ते हो आप लोग? हैं जी, भाई क्या पूछना है? कहाँ से चढ़ते हो? बता देंगे। हैं? फपूंद से चढ़ते हो? ये तो फपूंद उतरी, रुकी नहीं गाड़ी, ये तो फपूंद स्लो हुई थी। और उतरोगे किधर? कहाँ पे? आगरा उतरोगे? ठीक है। क्या हो गया? हैं? बेला है बेचारा मेरा जो बापड़ा अच्छा है। 2 लाख को देता मेरे ले लिए। हाँ। प्यार से दे रही है तो ले लिए मैंने। लो क्या मजाक थोड़ी कर रहा हूँ, सीरियस बोल रहा हूँ। मैंने 50 मांगे थे, इन्होंने 10 ही दिए। अरे देने दो ना, वो बड़े दिल वाली दे रही है तो। दे दिया क्या? है? पैसा दे दिए? क्यों दे दूँ, मेहनत से आते हैं। ले 10 रुपये ले ले। क्या? अरे ले ले, प्यार से देगी वो। खाना ले लीजिए, चौक हैं? ले लीजिए। ना ना, पैसा एनर्जी होता है, 10 रुपए की एनर्जी है। में बहुत काम है सर, 30,000 फाइन चल रहा है। 30,000 ये तो डिजर्व करते हो आप लोग। 30,000 एक काम करो, 30,000 लगेंगे। ओए ओए, नहीं ये काम नहीं करो। नहीं 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 नहीं, चलो 30,000 ये दे देंगे। अब दे दोगे ना? आप बोलोगे तो मैं मैंने बोल तो दिया, दे दो, आप भले इंसान हो। चलो यूपीआई कर दो 30,000 उसको भी। ऐसे बात करो हिंदी में, मुझे भी समझ आए। नहीं सर, ये सीक्रेट बातें मत करो। मैं उनको पूछ रहा हूँ कितना पानी सर लिया। नहीं वो बोल रहा, वही दिया पानी, नहीं दूसरा आदमी दिया पानी। वही तो मैंने क्या, पानी दिया दूसरे आदमी ने, आप क्यों टेंशन ले रहे हो? दूसरा दिया, नया बंदा है ना। हैं? एक ही साथ में ये नया है, ये तो बोल रहा था कि वो नया है। नया ही नहीं, सब नया हो गया। नहीं ये नया, उनका 2 ट्रिप है। मेरा तो 3 हफ्ता हुआ है यहाँ। ये 3 हफ्ता हुआ अभी कॉलेज। ये गाड़ी में 3 हफ्ते में ट्रेंड हो गए है ना। आप बोलिए सर, आप बोलिए, आप बोलिए ना। अभी आप सच में मैंने तो ऐसा कोई बंदा नहीं देखा 3 हफ्ते में आईफोन खरीद ले। मेरा पहले से ही है, हम अभी कॉलेज छुट्टी इसलिए आए काम करने के लिए। अच्छा अच्छा, चलो करो काम भाई, अच्छे से काम करो। 10 चाहिए किसी को? क्या बवाल ले लिया मैंने इसका। गई क्या? ये बड़ा जहरीला आशीर्वाद होता है इनका। हैं? आप ऐसे मत करो, आपकी कंप्लेन नहीं हुई है, आप ऐसे मत करो। सर पैसा मेरा कटे। आपका क्यों कटेगा? खरीदा पानी मैंने सर। अभी भर देगा, लेकिन उसका बाद हम लोग को आपको क्यों भरना है? वो लड़का भरेगा ना जिसने बेचा है। नहीं, पानी तो फिर से चलाना, पानी में 3 आदमी है। पानी में 3 हो तो तीनों भरोगे? हाँ, तीनों भरेंगे। 10 10 10 भरोगे ना, तो सही तो है।
फिर लाइफ टाइम कभी ऐसा काम नहीं करोगे? गलत क्या है इसमें? नहीं करते सर, आपको ऑनलाइन भी मैं दिखा दिए ना मेरा वाला। नहीं आपने दिखा दिया, लेकिन तुम्हारे बगल में जिंदा सबूत देखो, सांस भी ले रहा है, खड़ा है ना। ये टोपा पहना हुआ आदमी को टोपा समझ रहे हो? सिर्फ टोपा पहना हुआ है इन्होंने। अभी ये मुझे बता रहे हैं मैं भी इन्हीं की तरह जाता हूँ जनरल में, तो आपको पता है ना समस्याएं कितनी होती है लोगों के पास, पता है ना। अपने जैसे लोगों को ही आप ये काम कर रहे हो। नहीं सर, हम कसम से हम तो नहीं करते। चले जाओ आप लोग, चले जाओ, जाओ ब्रदर, जाओ, काम अच्छे से करो, ठीक है। हमें आपसे कोई मतलब नहीं है। प्लीज प्लीज सर, हैं? इसमें थोड़ा सा ऐसे मत करो यार। यार आपका कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। कंप्लेन की पेनल्टी मैनेजर के ऊपर आती है, मैनेजर भरेगा। हाँ वो समझ ले, लेकिन मैनेजर पैसा हम लोग का काटेगा, इसलिए बोल रहे हैं। अभी तो मैनेजर दे देगा पैसा, लेकिन काटेगा हम लोग का, इसलिए बोल रहे हैं। 10,000 नहीं सर, नहीं बेच पाते। देखिए आपको भी दिखा रहे हैं। दिखाओ, मुझे पता है सब कुछ, मुझे फिर आईफोन दिखेगा। 150 बोतल हुआ। 150 बोतल, 150 बोतल के 5 रुपये कितने हो गए? आपको ऑनलाइन दिखा रहे सर, सच में कसम से बोल रहे हैं, विश्वास कीजिए। आप वही पकड़ के रखे हैं, कसम से नहीं लेता, हम तो कसम से 14 ही 150 बोतल आपने गिनाई ना अभी? आपको ऑनलाइन भी दिखा दे रहे हैं, जितना आपको तो दिखा रहे हैं ना। हम अगर ज़्यादा लेते तो इसमें तो झूठ नहीं बताएंगे ना सर। हम अगर 15 लेते तो इसमें तो 10-15, इसमें तो झूठ नहीं। आप जितना भी देखिएगा सब देखिए आपको। जैसे ही आपका आईफोन आपका चेहरा देख के लॉक खोल रहा है ना, सेम आप भी चेहरा देखते हो फिर रेट बताते हो, 15 के 20। आपको कितने का दिया था भाई? 15 का। और आपको 20 का। उसको 15 का क्यों दिया? क्योंकि ये इसका फेस लॉक खुल गया, आपका फेस लॉक खुला नहीं। 14 ही देगा एक। पता है तुम्हें? हाँ, एक नमकीन देता है, मैं लिया हूँ, गया मैं लिया हूँ, एक नमकीन दिया उसके साथ। इंस्टाग्राम चलाते हो? हाँ रील देखते हो इंस्टाग्राम पे? हाँ, कंप्लेन नहीं कर सकते हो? वही ना। कंप्लेन करा करो ना यार, तुम्हें पता भी है फिर भी कंप्लेन नहीं कर रहे हो। ये चक्कर क्या है, रेलवे में ऐसे इससे पहले कि कंप्लेन किया है, ये कैसे कंप्लेन किए? रेलवे खड़ा हुआ है ना, इन लोगों को भी तो रेलवे ने भेजा है ना। रेलवे खड़ा हुआ है कंप्लेन को देखने के लिए। अब आप लोग करोगे तब तो देखेगा ना वो, करोगे नहीं तो कैसे देखेगा? फिर पियोगे 20 का पानी? आप तो कमाते हो, बहुत से लोग इस ट्रेन में ऐसे भी हैं डब्बे के अंदर जो कमाते नहीं है, लेकिन जो आप कटिंग करते हो ना मस्त करते हो। क्या कटिंग सर? जो ट्रेन में कटिंग कर रहे हो, अरे बाल की कटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ यार, तुम बाल देख रहे हो, जो जेब कटिंग करते हो। सच में सर, आप मेरा वाला था, हमको सच में कसम से बता रहा हूँ, मेरा आप जितना भी देखिएगा ना ट्रांजेक्शन 14-15 के ज़्यादा हम नहीं लेते ना। ट्रांजेक्शन आप लोग तो यूपीआई लेते ही नहीं हो, सीधा हम कैश। यूपीआई लेते हैं हम, बाकी 2-3 जो पानी बेचने वाला वो भी नहीं लेता, ये भी नहीं लेता। आप अगर यूपीआई लेते हो तो आप बोलते ही नहीं हो ना कि यूपीआई दो। हाँ यूपीआई जो नहीं देता, चेंज नहीं देता। आप अगर यूपीआई लेते हो, आपने यहाँ खड़े हो क्या बोला? खुले नहीं थे? नहीं तो आपने अगला किसी से बोला यूपीआई के लिए? अगला जो बोले ना, अगला जो दे रहा, हम उसको बोल रहे हैं अगर नहीं होगा तो ऑनलाइन दे दो। अभी आपने मेरे यहाँ 3 लोगों को भेजा था, आपने खुले नहीं थे बोला था कि यूपीआई कर दो। उसको जाता नहीं वाला भैया, उसको 100 रुपया दिया, मेरे पास खुला दूर मत जाओ, बगल में जाओ ना, पास खड़ा है ना वो। हैं? कर दीजिए, विड्रॉ कर लीजिए। हाँ छोड़ दिया मैंने, जाओ जाओ यार, अभी 10 रुपये का भी हिसाब करना है मुझे। कोई दूसरा मिलेगा सर? भाई ऐसे मत करो यार, आप जाओ। आज के बाद ध्यान रखना। कोई बात नहीं, वो हम देख लिए, देखा जी तुम आप ना मेरी बात नहीं सुन रहे। कंट्रोल में मेरी बात हो चुकी है, उसने आगे भेज दिया है। फिर जब अपना साथी फंसता बड़ा मजा आता है ना। आपके चेहरे में बड़ी मुस्कुराहट आ रही है, आप क्यों हंस के देख रहे हो? उसको आपको पता तो सब होगा, पेंटी से ही आ रहे हो ना। हैं? एक ही अकेला कमाने वाला है, घर परिवार भी। कुछ नहीं, मेला लग रहा है उधर प्रयागराज में। आपका मेला नहीं हुआ था, मेला आपका होता। आपसे मैंने ना खरीदी ना मैंने आपकी कंप्लेन करी, कंप्लेन मैंने दूसरे बंदे की करी है, ठीक है। कंप्लेन मैंने की हुई, दूसरे बंदे की हुई है। मुझे नहीं समझ में आ रहा आपको क्यों भेजा है। नहीं तो इस शहर में नहीं चढ़ने दे रहा हूँ। पेट पे नहीं चलने जाएगा, देख लीजिए क्या चाहिए, वीडियो करना है वीडियो कर लीजिए, कोई बात नहीं। आप जाओ यार, सॉरी आप जाओ, आप जाओ, ऐसे मत खड़े रहो। काम हो जाएगा। ले जाओ उसको, ले जाओ उसको, लेके जाओ। खड़ा रहेगा, बैठा रहेगा, क्या फायदा? और ऐसे से जाओ आप, चले जाओ अपने बॉक्स में, लेके जाओ ना। क्या कह रहे हैं? कैसा डिमांड? क्या डिमांड करेंगे? क्या ना रहने दो, क्या डिमांड क्या डिमांड करना है यार, ये मेरा रास्ता ही है। कोई बात है ना, देखो पता है क्या बात ये है, देखो आपके लिए मेरे लिए 50-100 रुपये बड़े नहीं हैं,
लेकिन इसमें बहुत से बंदे ऐसे हैं जिनके लिए बहुत बड़े होते हैं वो, ठीक है। देगा, लेकिन ले लेंगे फिर वो उनको और खून चूस लेगा, फिर क्या फ़ायदा। मैनेजर आप ही हो? चलो आप लोग जाओ, इन दोनों को भेज दो, जो भी आपके स्टाफ है। जाओ, चाय नहीं पीनी, आप चले जाओ। अरे नहीं, चाय नहीं पीनी, बना के खुद बना के दे लाए हम। सुनो, आप मेरी बात सुनो, मुझे ये समझाओ, इन लोगों के पैसे नहीं मिल रहे हैं क्या? कमीशन 10% मिल रहा है। तो पूरा नहीं पड़ता है इनका, इनफ नहीं होता इनके लिए। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, ये लोग महंगा महंगा क्यों बेच रहे हैं? क्या बात है? नहीं, मुझे नहीं पीनी। अरे नहीं, थोड़ा सा अरे नहीं पीनी भैया, ऐसा काम क्यों चल रहा है गाड़ी के अंदर? क्या करें सर, उसके लिए किया तो कोई गलती सर हम मान और क्या करें बताइए। क्या नाम है आपका? मदन मोहन नायक से। मदन मोहन नाम है ना आपका? देखो मुझे ना ये रूट है, मुझे काफ़ी बार यहाँ पे आना पड़ता है, ठीक है, और मैं यहाँ पे आऊँगा। अगर मुझे अभी देखो दोबारा दिखा ना, दोबारा जब मैं आया ना, हर महीने का टूर होता है मेरा। मैं एडवोकेट हूँ दिल्ली हाई कोर्ट में, और मैं हमेशा जब भी छुट्टी पड़ती है घर से फिर अपने ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप मेरी बात सुन लो, अगर इस गाड़ी में ऐसा कुछ दिखा, मिलेगा ही नहीं, ठीक है ना, तो उस टाइम मैं सही बता रहा हूँ, आप उल्टे भी खड़े हो जाओगे ना, मैं कंप्लेन वापस करूँगा नहीं, ध्यान रखना। ठीक है सर, तो पी लो चाय मुझे नहीं पीनी, लाओ अपना वो 2 नंबर दो। ये आप अब यकीन करें ना करें, लेकिन सर खुद किचन में बना रहे हो। सुनो, इसमें ना, इनमें इन सब की बदनामी नहीं है। आप बदनाम तो मेरा ही हो रहा है सर। कैंटीन आपकी बंद हो सकती है, तो स्टेट में जो कैंटीन ना रहे, रेलवे ऊपर से झाड़ रहे हैं मुझे, क्या कर रहा है, क्या देख रहा है। जब मैं आऊँगा और फिर मैं इन लोगों से बात ही नहीं करूँगा, ठीक है, और डायरेक्ट में फिर मैं आपसे ही या आपके जैसे कोई मैनेजर होंगे, ठीक है, जो भी होगा उनसे बात करूँगा। और ये वाला इंसिडेंट आपको याद दिलाऊंगा जो मैं अभी बोल रहा हूँ। अगली बार मुझे ऐसा दिखेगा ना, तो ये मुझे नहीं बोलना कि मैंने नहीं करवाया है, उसने कर दिया है, कि मैंने नहीं करवाया उसने कर दिया है। मैं यही समझूंगा कि आप ही ने करवाया और करवाते रहते हो, समझ रहे हो। मैंने इसीलिए आपको बुलाया सिर्फ यही बोलने के लिए कि अभी दोबारा होएगा ना तो मुझसे कोई उम्मीद रखना नहीं। कंपनी में आप किस तरीके से ब्रीफिंग देते हो, क्या समझाते हो, नहीं समझाते हो, तो आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। सुबह आपका तो ब्रीफिंग भी होता होगा। 97013 प्रॉब्लम सॉल्व, नो ओवर चार्ज। लिखूंगा सिर्फ यही कि प्रॉब्लम सॉल्व, ओवर चार्ज तो देखो हुआ है। अरे सही में बताओ, ये मुझे दिन को रात बोलने के लिए बोल रहे हैं ना, मैं सिर्फ लिख रहा हूँ वापस ले रहा हूँ। माई इशू इज रिजॉल्व, बात खत्म। मेरा इशू क्या था क्या नहीं वो पता है उनको। ये आप गलत, ये मैं नहीं लिख सकता हूँ। नोट ओवर चार्ज तो देखो आपने करा है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि पूरी ट्रेन के पैसे वापस कर दो, 5-5 जो लिए हैं, कर सकते हो? पॉसिबल है ऐसा? कितने चढ़े कितने उतर के, नहीं है ना पॉसिबल। तो मुझसे ऐसा क्यों लिखवा रहे हो जो हुआ ही नहीं है? प्रॉब्लम सॉल्व मैं लिख रहा हूँ ना, ये तो फिर वो गलत लिखने वाली बात हो गई। उस लड़के, वो लड़का भी मेरे से यही कह रहा था, मैंने कहा मैं ये सब तो कभी ज़िंदगी में नहीं लिखूंगा, क्योंकि ये सब आपने, ठीक है, समझ ये भी यही कह रहे थे, कहते कि जो तुमने करा है वो तो लिखेंगे, इसमें लिखा है आउटसाइड वेंडर। कैसे आप मान लें आउटसाइड वेंडर है? जो मुझे गलत ना लिखना पड़े वो लिखवा लो, ठीक है। इसके अलावा आपको जो बोलना है वो बोलो। प्रॉब्लम सॉल्व मैं लिख देता हूँ। प्रॉब्लम सॉल्व तो लिखेंगे, वो तो ठीक है। उसके साथ भी हम लिख देते हैं विड्रॉ माय कंप्लेंट, बढ़िया है। देख लो, प्रॉब्लम सॉल्व, रिटर्न माई कंप्लेंट, ठीक है। चला गया मैसेज, देख लो आगे क्या है आपका। फोटो ले लो। फ़ोन मेरे हाथ में रखो, फ़ोन दूसरे के हाथ में अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल मेरे को, अपना वाला। चाय नहीं, ठीक है मैनेजर साहब, हैं? चाय नहीं दिया। चाय पी के क्या करूँ, कोई बात नहीं। अब देखो दोबारा करना नहीं, ठीक है। लड़कों को समझा लो अपने, पैसे दूंगा तभी लूँगा, अब चाय देनी है तो बता दो। प्यार मोहब्बत वाली नहीं बात। नहीं, मुझे प्यार मोहब्बत नहीं चाहिए, जो प्यार चीज़ मोहब्बत जितनी बताओ, है। ये पैसा कोई बात नहीं होती है। नहीं, पैसे लो, पहले चाय लीजिए ना। पैसे ले लेना, ठीक है, तो पकड़ो। वो बात अलग है, इसमें भी आधा कप दे रहे हो। चलो जी, ओके, धन्यवाद भाई साहब। फिलहाल पहुंच गए भाई टुंडला जंक्शन पे। बात करें टुंडला की तो भाई यहाँ टोटल प्लेटफॉर्म है 7 और ट्रैक है यहाँ पे 8। लगभग दिन में 150 के आसपास ट्रेनें यहाँ से गुजरती हैं। लेना देना क्या यार, हमसे लेगा, हमको देगा, किसी और को चूस लेगा, फिर फायदा क्या? 20 रुपये का दे रहा है पानी।
बाहर का है क्या? बाहर का होगा, रहने दो, बाहर के वाले से क्या बोलोगे। लेकिन तुम मेरी जगह कंप्लेन खुद भी कर सकते हो, एक फ़ोटो खींच के डाल दो, इसको स्टेशन से हटा देंगे। जी भाई आप लोगों ने देख लिया कंप्लेन से कुछ होता है तो इसका मतलब है आपको करनी चाहिए ना। हर जगह भैया सब ऐसे ही बात है, है हर जगह ही चल रहा है तो अब जान गए ना भाई। अब पहले तो मैं छोड़ देता था कि चलो भाई जान गए ना। हाँ तो यूट्यूब पे देखना, ठीक है, यूट्यूब पे देखना कैसे करते हैं। क्या लिए घूम रहे हो? क्या है? आलू चाप दो बच्चे को। ले लो। ले लो ले लो। देगा 20 का ही है ना? हाँ चलो। क्या बोल रहे हो? लॉक खोल दूं? बाहर से हवा आएगी, उड़ जाओगे, ठंडी ठंडी हवा आएगी। बस इधर से ही नज़ारे लोग देखो, बाहर देखो, दिख रहा है ना, खेत दिख रहा है ना, बस ऐसे ही देखो। तो यार फिलहाल तो मेरी जेब में उस औरत के पैसे थे, वो ऐसे ऐसे कर रहे थे मेरी जेब में। बिल्कुल भाई अच्छे नहीं लगते इन लोगों के पैसे, क्योंकि बेफिजूल के जो है, इस तरह से मैं बोलूँ इसमें यार हराम की कमाई मानता हूँ। ये हराम की कमाई है, किसी के पेट में पचती नहीं है। बच्चा बहुत देर से मैं देख रहा था, उसी को जो मैंने बोला था ना, ऐसे ऐसे करके समोसे वाले को देख रहा, उसको देख रहा, बहुत देर से देख रहा। दे दिए भाई उसको मैंने, वहाँ से लेके यहाँ दे दिए, गए उसके पैसे, सही जगह गए हैं। दूसरों से सबसे लूटती रहती तो उससे लेना कोई गलत बात नहीं है। हालांकि मुझे लोग बहुत बोलते हैं कि तू इनसे उनसे पैसे लेता रहता है। आज फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि यार मैंने कंप्लेन रिटर्न का मैसेज डाला है, सच में। जिसको मतलब यकीन होगा उसको बता रहा हूँ मैं, बाकी तो सबको ऐसा ही लगता है ये बातें भी स्क्रिप्टेड हैं सारी की सारी। बहुत से लोग ऐसे हैं, लेकिन जो जानते हैं मुझे भाई उनको पता है मैंने आज तक कोई कंप्लेन वापस करी नहीं है। पहली बार आज मैंने कोई कंप्लेन का मैसेज करा है। और रीज़न क्या बताऊँ मैं, रीज़न यार रीज़न सुना ही होगा आपने। तो बाहर से इतने बढ़िया बढ़िया नज़ारे हैं ना ऐसे बैठ के। रीज़न मेरे भाई ये भी है, जिसके घर में एक कमाने वाला और 10 खाने वाले होते हैं ना, उसको पता होता है कि नौकरी क्या होती है। मुझे पता है ये पेनल्टी का जो पैसा है ये मैनेजर ही देगा, लड़का नहीं देता है। बट हाँ ऐसा है, ये लड़के को वो निकाल देगा, फिर लड़के को जो है दूसरी गाड़ी में चढ़ना पड़ेगा या ढूंढना पड़ेगा। और वैसे भी ये स्टूडेंट है भाई, मैंने भी स्टूडेंट टाइम पे काम किया है, मुझे पता है उस टाइम पे क्या फीलिंग आती है। और जो भी स्टूडेंट हैं ना अभी, जो स्विगी जोमेटो वगैरह चला रहे हैं या उबर वाला चला रहे हैं, वो क्या उनके दिमाग में चलता है। पढ़ भी होते हैं, एक तरफ घर की टेंशन, एक तरफ पैसे कमा रहे हैं। देखो ये सच है, हर कोई चाहता है कि कुछ ना कुछ ऊपर नीचे करके पैसे ज़्यादा आते हैं, ठीक है। लेकिन इनकी इतनी गलती है कि इनको ये सोचना चाहिए, वो खुद ही बता रहा था कि मैं इन्हीं की तरह जाता हूँ रिटर्न। यार अगर आप इसकी तरह जाते हो, आपको दूसरे की प्रॉब्लम को समझना चाहिए, आप समझते नहीं दूसरे की प्रॉब्लम को। जैसे ही उसने बोला ना कि भैया वो घर में अकेला कमाने वाला है, बाप मिस्त्री है, ये वो है, तो जो इस दौर से गुजरा होगा ना, जिसके घर में कमाने वाला है, खाने वाले बहुत सारे हैं, तो इस बातों को सुन के भैया कोई भी जो है इमोशनल हो जाएगा, ठीक है। और मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि रफ एंड टफ बंदा जितना ऊपर से दिखता है ना, वो अंदर से उतना ही ख़त्म होता है, ठीक है। मेरे साथ वो वाला सीन है। एक जो हरामीपन होता है ना, वो बंदे के चेहरे से लटकता है, और मुझे बहुत अच्छे से पहचान भी हो जाती है लगभग उसकी, ये बंदा हरामी है। ये बंदा था शरीफ सा था, उसके घर के हालात भी वो भी जो ठीक नहीं है कुछ। और मुझे पता है भैया ये जो स्टेप मैंने लिया है कंप्लेन रिटर्न करने का, बहुत से लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं आएगी। जब तक दूसरे का सेम दुख हमारे साथ ना घटे ना, तो हमें उतना पेन कभी महसूस हो ही नहीं सकता है। फॉर एग्जाम्पल किसी के घर में मौत होती है, सब जाते हैं, दुख होता है। जो उस घर का जो बंदा होता है उसको महसूस हो रहा होता है, जब बाप का बेटा हो गया, माँ हो गई किसी की, जो उसको महसूस होगा ना, वो हज़ारों आने वालों को कभी महसूस नहीं हो सकता। बाकी हाँ भाई ये बोलना चाहूँगा कि मैं जो मतलब यहाँ सामने से देख रहा हूँ ना, मैं क्या, जितने भी मेरे साथ लोग थे, 2-3 आदमी हैं, 2-4 औरतें हैं, सब बैठे हुए हैं, उन सब के सब एकदम मतलब इमोशनल हो गए उसके। वो लड़का मतलब जहाँ पे मैं बैठा हुआ एग्जैक्टली यहीं पे बैठा हुआ था वो लड़का, यहाँ बैठ के वो रोने लग गया था। फिर उन लोगों ने मुझे बुलाया, भैया वो रो रहा है ऐसे करके, क्योंकि एक स्टूडेंट ऊपर से नौकरी कर रहा है, घर में कोई कमाने वाला नहीं है, पढ़ाई भी कर रहा है। अब उसकी नौकरी चली जाएगी ना यार, उस बंदे की ना पढ़ाई ख़राब हो जाएगी, मैं सही बता रहा हूँ। और उसके ना दिमाग में एक मैसेज चला जाएगा कि दुनिया बहुत हरामी है, छोड़ती नहीं है। लिटरली मैं सही बता रहा हूँ, एकदम से ना वो वहाँ से इस तरफ आया था भाग के बैठने के लिए। वो जाता है कई बार बंदे का गला भरा आता है ना, तो मर्दों के साथ मैं बता रहा हूँ ऐसा होता है, जब मर्दों के आंसू निकलने वाले होते हैं ना, वो लोकेशन चेंज कर देते हैं, अपनी जहाँ लोग बैठे होते हैं वहाँ से हट जाते हैं, क्योंकि उनको पता है भैया मर्द किसी के आगे रोता नहीं है। इसलिए वो यहाँ भाग के आ गया। लिटरली मुझे लगा भैया टेंशन के मारे कुछ कर तो लिया। फिलहाल कहने का मतलब है भैया, जिसको ये चीज़ समझ में आई होगी वो इस बात को समझेगा, जिसको नहीं आई होगी वो नहीं समझेगा। बाकी हाँ एक बात और भाई, ये ट्रेन का नाम मैंने याद कर लिया है, आनंद विहार टर्मिनल वीकली एक्सप्रेस। इस पे मैं फिर से जर्नी डेफिनेटली करूँगा, और अगर मैं इधर उधर चला जाऊँ, मेरे ध्यान से निकल जाए,
आप लोग खुद ही मुझे कमेंट करके बताना भैया इस ट्रेन में एक बार फिर से जाऊँ, फिर से आऊँगा। यही चीज़ मैंने मैनेजर से बोली है। दोबारा इसमें भैया ओवर चार्जिंग दिखेगी भैया फिर कोई भी गुंजाइश नहीं है, फिर अपना लड़कों से कोई वास्ता नहीं, सीधा मैनेजर से बात करेंगे कि भैया दोबारा ओवर चार्जिंग हुई है, अब कंप्लेन वापस नहीं होगी। और बहुत जल्दी, ऐसा भी नहीं है कि 5-6 महीने बाद, नहीं, बहुत जल्दी मैं स्टैंड में दोबारा से आऊँगा। अच्छा, वो जो लेडीज़ आई थी ना, वो बड़े प्यार से मांग रही थी, मैंने देखा दिखने में थोड़ी खतरनाक थी। उन्होंने किसी से बदतमीजी नहीं करी, ना कोई गाली दी, इसलिए मैं भी उनसे कुछ नहीं बोला, क्योंकि भैया जैसे सामने वाला एक्शन देगा, रिएक्शन उसके हिसाब से दिया जाता है। वो ठीक थे, मतलब नॉर्मल बड़े प्यार से मांग रहे थे। मैंने भी मजाक में मांग लिया, पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, जैसे कोई मांगने वाला आता है मैं उसे उल्टा मांग देता हूँ। बड़ी गलत आदत है, मैं इसे सुधारूंगा यार। मुझे पता है जो ये घेजड़े वाली वीडियो बनाई थी ना, तो उस पर काफ़ी लोगों ने बोला था कि मुझे गलत बोला था, मजाक था वो, और कुछ थोड़ी था। बाकी हाँ, जो यार किन्नर आते हैं उनके लिए ठीक है, वो किन्नर जो आशीर्वाद है प्यार से जो मानता है उनको, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि बहुत से लोग बोलते हैं कि नहीं देने चाहिए, वो मानते हैं यार, बहुत से लोग सच है, ठीक है। और अगर पिन चुबा रहा है, कोई मार रहा है, जबरदस्ती कर रहा है, तो भैया उनको तो एक ढेला भी ना दो, मैं तो ये बोलना चाहूँगा। सच क्या बहुत लग रहा है ट्रेन में। अगर वो थोड़ा बहुत गाली वाली देती तब तो मैं कुछ बोलता, वो प्यार से बोल रही थी, क्या बोलता। हालांकि इनको पैसे देना गलत है, जो औरतें मांगने वाली आती है बिल्कुल गलत है। किन्नरों को भी देना एक तरीके से गलत ही है यार, जो मेहनत कर रहा है ना, ठीक है, पेन बेचते हैं, कपड़े बेचते हैं, कुछ करते हैं, लड़कियाँ छोटी छोटी देखता हूँ मैं आती हैं, उनको दो ना यार। लेकिन लोगों का ना दिमाग है, उनको इज्जत की बड़ी फिक्र होती है, इज्जत ना चली जाए उनकी। अब वो हिजड़ों को इज्जत के चक्कर में जो है पैसे दे देते हैं। मेहनत करने वालों को भी ख्याल रखो यार, वरना फिर सारे मेहनत छोड़ कर ना इस काम में लग जाएंगे। ये वीडियो देखो, ये साइड में जो चल रही है, लड़की खीरे छीली जल्दी जल्दी ट्रेन ना निकल जाए, उसके बाद जो है ट्रेन में उसको देना है, एक ये है। और कुछ लड़कियाँ ऐसी होती है जो बोलती हैं भैया जिसम बेचना हमारी मजबूरी है, शौक़ नहीं है। तो डायलॉगबाजी बंद करो, इस लड़की को देखो कैसे काम कर रही है, ठीक है। बातें नहीं बनाते, बातें बनाने से कुछ नहीं होता, मेहनत करनी पड़ती है। तो भैया पूरी रणनीति के साथ आया था, अपनी चाय वाय एकदम बना के फर्स्ट क्लास। ये उनकी होती है कि कंप्लेन वापस कराने की। हालांकि भैया यहाँ पर काफ़ी लोगों ने चाय वाय उससे ले भी ली, मजे लिए चाय के, जो कि गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। बाकी उसे लग रहा था भैया एक कप चाय पिला देंगे, थोड़ा सा सेवा पानी कर देंगे, समझ रहे ना, सेवा पानी। कंप्लेन से हमारी वापस हो जाएगी। कंप्लेन भैया केवल और केवल उसी रीज़न की वजह से वापस हुई है, ठीक है, और कोई रीज़न नहीं था कंप्लेन वापस होने का। हालांकि कई लोगों को डाउट होगा, नहीं कुछ करा होगा, कुछ लिया होगा, ऐसे ना एलिगेशन लगाते हैं, पैसे लेते हैं लोग। तो भैया अभी कुछ टाइम बाद फिर से अपन जो है इस ट्रेन में आएंगे, और अगर हमने पहले पैसे लिए होंगे ना, तो बाद में भी हमें पैसे ही देगा। फिर जो है भैया वो लोग जुड़े रहें और देखते रहें दोबारा में इस ट्रेन में क्या होता है, ठीक है ना। और बाकी एलिगेशन लगाना दुनिया का काम है, लेकिन यही कहूँगा कि बिना सोचे समझे जाने एलिगेशन नहीं लगाना चाहिए। चाय कितनी बढ़िया बना के लाया था जब दोबारा में लाया था, है ना। ये लोग जानबूझ के ऐसी ख़राब चाय बनाते हैं। ध्यान से तो ना भाई, बिल्कुल धीरे, बस ठीक है, बस ठीक है, अरे क्यों चिल्ला रहा है ये? ठीक है, ठीक है, ठीक है, बस ठीक है, ठीक है। आप लोग स्टेशन पर आइए। लग रहा है बंदा मेंटली डिस्टर्ब है भाई। तो टाइम हो रहा है अभी 2:51 और भैया अपने टाइम से 2.25 घंटा लगभग लेट है अपनी गाड़ी, और पहुंची है अभी जस्ट आनंद विहार रेलवे स्टेशन। देखो पूरी जो ट्रेन है वो पूरी ट्रेन खाली हो रही है, सारे लोग उतर रहे हैं। पीछे भीड़ देखो, सोचो कितने लोग होते हैं एक ट्रेन में यार। मौसम भैया यहाँ का भी काफ़ी ठंडा हो रहा है, लखनऊ का भी ठंडा था। फिलहाल भैया कुछ इस तरीके का नज़ारा है भाई आनंद विहार रेलवे स्टेशन का। डोगेश भाई सो रहे हैं यार। एक चीज़ रह गई थी, जिस मैनेजर से बात अपनी रह गई। अरे तुम्हारे मैनेजर साहब कहाँ गए? अंदर है। अरे मैनेजर साहब कहाँ गए आपके? अरे उधर बैठे हुए हैं। अरे मैं ये कह रहा हूँ, सुनो, लड़का जो था ना, तो नौकरी वोकरी से मत निकालना, ठीक है। मैं स्पेशल बोलने के लिए आया हूँ यही बात, जो किया सो किया ना। ना खाइए खाइए, आप खाइए। मैं बोलने आया हूँ, वो जो लड़का था उसे काम वाम से मत निकालना, ठीक है। बाकी उसको जो हो गया वो दोबारा ना करे अब, ठीक है ना। इस चीज़ का ध्यान रखना। मतलब यहाँ से नज़र आ गई मुझे आप, मैंने कहा चलो मिल लूँ आपसे। ना 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 खाइए आप, खाइए। वो लड़का दिखा नहीं,
बाहर गया हुआ है? चलो कोई नहीं भैया, क्योंकि था मुझे ये डाउट, क्योंकि कंप्लेन वापस करने से इनका जो है फाइन वाइन तो नहीं लगेगा, कंप्लेन जो है विथड्रॉ हो गई। लेकिन अगर भाई लड़के ने गलती करी है, मैनेजर ने नहीं करी है, तो भैया ये उसे नौकरी से ना निकाल दे। कहने का मेरा मतलब ये है। उधर चालान काट रहे हैं ये ना यार, देखो हम लोगों को पता होता है कि ऑलरेडी यही लोग सारा जो है काम करवाते हैं वहाँ से बैठे बैठे, लेकिन कहीं ना कहीं 1% जो छोटा सा एक डाउट रह जाता है कि क्या सच में मैनेजर नहीं करवा रहा है क्या, या सिर्फ लड़के खुद अपने आप से कर रहे हैं, ऐसा हो भी सकता है। तो इस डाउट को ना हम लोग देखेंगे कि भैया अगर घर का एक कमाने वाला बर्बाद हो जाए, पूरा घर ही बर्बाद है, तो कहीं ना कहीं दिक्कत है। जाते जाते पेंट्री में बस इसलिए गया था मैं भैया, ताकि उस बंदे की नौकरी ना जाए। जिस तरीके का वो बता रहा था कि घर में अकेला कमाने वाला है, स्टूडेंट है, ये है वो है, मैंने क्यों किसी की लाइफ खराब हो। और हम भी एक बार जरा देखते हैं भैया, कंप्लेन को वापस करने के बाद सेम जो है उसी ट्रेन में दोबारा से एक बार सफ़र करेंगे, देखेंगे भैया कि कंप्लेन वापस करने का कोई फ़ायदा भी है कि नहीं है। उससे हमें सीधा सीधा क्लियर हो जाएगा भैया इनकी कंप्लेन वापस करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। आज तक तो हम लोगों को पता है, अंदाज़ा लगाते हैं, यही काम कराते हैं और कोई नहीं करवा सकते इनके अलावा जो मैनेजर लोग होते हैं। लेकिन फिर भी एक बार इसे करके देख लेते हैं। हालांकि मुझे पता है करना सही नहीं है, क्योंकि इस तरीके से इनको मौका देना इनकी आदत और पक्की बना देगा। खैर कोई बात नहीं, फिर से जो है अपन इस ट्रेन में जल्दी सफ़र करेंगे, देखेंगे भैया क्या है क्या नहीं है। अब की बार जो इसने कोई गड़बड़ करी तो भैया इसकी जो है कंप्लेन फिर वापस करनी ही नहीं है, इसकी क्या फिर किसी की नहीं करनी है। और साथ साथ आप लोग मुझे एक चीज़ बताओ कि भैया देखो, ये ना एक बहुत बड़ा धर्म संकट होता है। जब आपको पता सामने गलत हो रहा है, लेकिन जो आप करने वाले हो आप अंदर से नहीं सोच सकते आप उसके साथ कुछ गलत करो, तो ऐसे में भैया क्या करना चाहिए ये आप लोग मुझे बताना इस चीज़ के बारे में। ऑब्वियसली आज की डेट में हम लोग सब जानते हैं कि भैया बहुत कम लोगों के पास नौकरी है, हर किसी के पास नौकरी है भी नहीं, और कोई एक बंदा अगर घर चला रहा है तो उसकी नौकरी खा जाना ये भी बहुत बुरी बात है। मेरा भैया दिल गवाही नहीं करता कि मैं किसी की नौकरी खा जाऊँ, ठीक है। बाकी देखते हैं, आज तक किसी को मौका नहीं दिया भैया। तो भैया ऐसी सिचुएशन में जो दिमाग हो जाए ना वो हैंग हो जाता है मेरा, कि अब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो भैया आप लोग ही बताओ कि क्या करना चाहिए और क्या करा है मैंने आज, आप लोग बताओ भाई। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भैया देखो, कमेंट करना आसान होता है कि ये कर दो वो कर दो, लेकिन जब आप मेरी जगह खड़े होगे ना, सामने रोती हुई शक्ल होगी, आपको पता है कि उसकी नौकरी चली जाएगी आपकी वजह से, ये बहुत दर्दनाक होता है, सही चीज़ नहीं होती है। फिलहाल बात करते करते मेट्रो में आ गए, करते भैया अपनी वीडियो को बंद। बाकी भैया आप लोग सपोर्ट दिखाते रहिए यूट्यूब पे, ट्विटर पे। मिलते जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।